हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन स्टैक अकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है हम बात करेंगे आपका इज नल एंड इज नॉट नल ऑपरेटर दोनों होते क्या हैं, इसका यूज कहाँ होता है, हमें इसका यूज क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इज नल। इज नल का हम यूज कहाँ पे करते हैं, ये देखिए। द इज नल कंडीशन इज यूज टू फाइंड रो वेयर अ कॉलम कंटेन नल। तो जिस कॉलम में अगर आपका नल वैल्यूज है और आपको फाइंड करनी है कि नल मतलब आप मिसिंग या अननोन वैल्यूज आप समझ सकते हैं, तो वहां पे अगर आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पे इज नल का यूज करेंगे। तो ये वेयर क्लॉज के साथ इसका यूज होगा, वेयर डिपार्टमेंट इज नल। तो यहाँ पे इज नल का यूज इस तरीके से होगा। एंड जो इज नॉट नल है उसका यूज कब करेंगे, जब हम फाइंड में देखना, हम अपने कॉलम में देखना चाहेंगे इस कॉलम में कहाँ पे कॉलम डज नॉट कंटेन नल वैल्यूज, तो कॉलम में नल वैल्यूज हैं या नहीं। तो चलिए मैं भी आपको चेक करवा के दिखाता हूँ इसको। माई एसक्यूएल पे आपको ज्यादा समझ आएगा एग्जाम्पल के साथ। तो फ्रेंड्स, हम ये माई एसक्यूएल के वर्क बेंच में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं ये अपना कंपनी डीबी है जो डेटाबेस हमने बनाया था, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसको यूज कर रहा, तो ये देखिए यहाँ हाईलाइट भी हो चुका है और यहाँ पे टेबल है। सबसे पहले आपने देखा होगा जब हमने इसको बनाया था तो हमने इसमें कोई नल वैल्यूज नहीं डाली थी। इसमें कुछ नल वैल्यूज को क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। तो अगेन इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू तो किसमें करना है, हमारा टेबल का नेम है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज में करेंगे हम। तो कहाँ पे सबसे पहले था हम पे नेम, तो पहले आईडी भी हम पर आईडी हमने क्या कर दी थी, ऑटो इंक्रीमेंट कर दी थी आईडी। देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ डिपार्टमेंट, हम पे दूसरा था डिपार्टमेंट। एंड इसके बाद है हम पे सैलरी और काम पे हायर डेट। हायर डेट तो ये था हम पे। एंड इसके बाद आएगा हम पे वैल्यूज। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ आपका वैल्यूज। तो वैल्यूज में क्या आएगा, सबसे पहले मैं नेम डाल लेता हूँ आपका। यहाँ पे आप कोई सा भी नेम ले लीजिए। सपोज यहाँ पे चलिए हम जॉन का नेम लेते हैं, जॉन। जॉन जॉन देन इसके बाद जो यहाँ पे मैं डाल दूंगा यहाँ पे नल। नल एंड इसके बाद यहाँ पे जो सैलरी है, सैलरी हम डाल देते हैं आपका 56,000। सैलरी हमने डबल में ली थी। देन इसके बाद जो यहाँ पे डेट है, डेट हम डाल देते हैं आपका 2022 02 एंड 15 या 14 कोई सा ले लीजिए आप। देन इसके बाद यहाँ पे दूसरा हम डालेंगे, कोई सा नेम लीजिए आप, सारा। और इसके बाद सारा का जो डिपार्टमेंट है वो आपका सेल्स। सेल्स का डिपार्टमेंट। देन इसके बाद हम यहाँ पे जिसकी सैलरी है इसको कर लेते हैं नल। एंड ये मैं भी इसमें नल वैल्यूज फिट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी पे वर्क करना है अभी, नल और इस नल के लिए। सॉरी, ऑर्डर तो मैं 20। देन इसके बाद करूंगा मैं यहाँ पे अगेन एक और हम यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसका नाम रोहन। रोहन एंड यहाँ पे जो इसका आएगा हम डाल देते हैं यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। एंड जो यहाँ पे सैलरी डाल देते हैं हम रोहन की। देन जिसके बाद डेट आएगी, डेट को हम कर देते हैं नल। एंड इसके बाद लास्ट में तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एक नेम प्रिया। प्रिया के बाद जो इसमें आएगा हम कर लेते हैं, इसमें सब कुछ में हम कर देंगे नल। अगेन नल एंड अगेन नल।
हम कर लेते हैं इसको क्लोज और देखते हैं इसको रन करके, एंड कर लेते हैं इसको रन। एंड अगेन जो अपनी फाइल है वो अपनी फाइल को यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये हमारी फाइल है, देखिए। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस है। मैंने इसमें कुछ नल वैल्यूज भी ऐड की थी क्योंकि हम पे नल वैल्यूज थी नहीं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, तो आप इस तरीके से इसमें इंसर्ट कर लीजिए डेटा को। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग इज नल एंड नॉट नल। तो इस टाइप से देन इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको चेक करने के लिए स्क्रॉल पर नीचे कर देंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करूँगा, हम क्या करेंगे, जो हमारा डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट है उसमें नल कितनी वैल्यूज हैं, तो इसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से हम देखेंगे, तो हमारे टेबल का नेम है एम्प्लॉयज। एंड मैंने कहा था आपका वेयर के साथ यूज होगा, वेयर डिपार्टमेंट इज नल। तो ये सिंपल सा है। तो आप यहाँ पे एक क्वेरी देख सकते हैं, सिंपल सी क्वेरी है, इसमें कोई ज्यादा ये है नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट में जो नल है वो आपको शो कर लिया है। तो आप इस तरीके से इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका डिपार्टमेंट में नल वैल्यूज है। एंड अगेन मैं यहीं पे अगर इसको यहाँ पे इस नल के लिए करूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा इसे कॉपी एंड पेस्ट कर लूंगा। एंड यहाँ पे मैं अपना कमेंट भी डाल देता हूँ, इज नॉट नल। तो हम इसको डिपार्टमेंट ही पे चेक करेंगे, डिपार्टमेंट इज नॉट नल। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको कर लूंगा मैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ओनली वो डिपार्टमेंट दिए हैं जो नल नहीं है। बाकी यहाँ पे फर्स्ट वाले में इसने कौन सा दिया था, जो डिपार्टमेंट नल है। इसी टाइप का आप सैलरी के साथ भी कर सकते हैं कि आपका सैलरी का कहाँ पे नल है और कहाँ पे नल नहीं है। तो यहीं पे मैं सैलरी का भी कर दूंगा, मैं कर लूंगा इसको कॉपी एंड यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट। एंड डिपार्टमेंट की जगह हमें बस चेंज करना है कि आपका सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी। देन इसके बाद करेंगे इसको रन। तो आप यहाँ पे देखिए तो ये सैलरी का कॉलम है, यहाँ पे इसने नल वैल्यूज दे दी है। देन सेम थिंग हम करेंगे यहाँ पे, आपका इज नॉट नल। तो आप इस तरीके से, काफी सिंपल है फ्रेंड्स ये। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसने दे दिया है इज नॉट नल से, ओ सॉरी ये डिपार्टमेंट है, बताइए डिपार्टमेंट का दे दिया इसने। यहाँ पे मैं कर दूंगा सैलरी एंड कर देंगे इसको रन। तो यहाँ पे देखिए सैलरी का, आप ये नीचे वाला मत कीजिए, नीचे वाले में कोई वैल्यूज ही नहीं है, नीचे वाला है नहीं। तो ये वाला है आपका, यहाँ पे देखिए आपका सैलरी में कुछ नल नहीं है। देन इसके बाद अगर आप इसको हायर डेट के साथ भी यूज करना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। सपोज अगर आप हायर डेट में देखना चाहते हैं कहाँ पे आपका नल है, तो यहाँ पे ओनली डिपार्टमेंट की जगह पे हम क्या कर लेंगे, हायर डेट को कर देंगे एंड कर देंगे आप यहाँ पे रन। तो आप यहाँ पे देखिए हायर डेट पे क्या आ चुका है, आपका नल वैल्यूज भी आपको शो हो रही है कि कहाँ पे आपकी नल वैल्यूज, ये ID 9 एंड 10 पे आपका नल वैल्यूज है। तो आप इस तरीके से नॉट नल भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये काफी सिंपल था आपके लिए, इज नल और नॉट नल। आई होप आप समझ चुके होंगे इसको। देन गाइस इसके बाद जो हम पे टॉपिक है वो है आपका लिमिट एंड ऑफसेट क्लॉज। तो लिमिट एंड ऑफसेट क्लॉज का हम यूज कहाँ पे करेंगे एंड किस टाइप से करेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ लिमिट क्लॉज। तो लिमिट क्लॉज का यूज क्या होता है, The limit clause is used to specify the maximum number of rows to return from the query region। अगर ये आप एक चीज लेके चलिए, अगर आपके पास अभी आपके MySQL में आपका सिंपल सा लेके चलते हैं, सिंपल एग्जांपल, अगर आपका 100 रोज का
डेटा सेट है आपके पास, तो आपको ओनली 10 जो टॉप 10 है आपके उसमें डेटा सेट में आपको वो चाहिए, तो आप इसमें लिमिट लगा देंगे जो भी आपका सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज लिमिट इक्वल टू 5 या 10। तो आपका ये जो टॉप रोज है या बॉटम 5 ले सकते हैं इसमें, बट आपको इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग करके डालना पड़ेगा। अगर आपको बॉटम 5 और टॉप 5 रोज चाहिए तो वो हमको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी। तो सिंपली आप यहाँ पे लिमिट का यूज समझ लीजिए कि आप किसी भी डेटा में आप लिमिट दे रहे हैं, देन उसके बाद आपको क्या हो रही है, रिटर्न क्या हो रहा है आपको मिल रहा है जो भी आप इसमें लिमिट लगाओगे। एंड जो आपका ऑफसेट क्लॉज है, तो ऑफसेट में क्या होता है कि ऑफसेट clause is used in combination with limit to skip a certain number of rows before starting to return rows। तो इसमें क्या कर लेगा, तो इसका कॉम्बिनेशन होता है वैसे तो ये लिमिट के साथ जो ऑफसेट का यूज होता है, बट इसमें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज, तो ये आपकी लिमिट है कि आपको इतने नंबर ऑफ रोज चाहिए, मतलब आपको इतने नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए, आउटपुट आपको इतना चाहिए। बट जो आपकी ऑफसेट वैल्यू है, तो ऑफसेट वैल्यू का यहाँ पे आप बोल सकते हैं the number of rows to skip before starting to return rows। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे मैंने क्या बोला। तो ये वहां पर से स्किप कर लेगा, जहां से आपको नंबर चाहिए आपको वहीं से नंबर देगा, और जो इसके बिफोर के हैं वो इसको क्या कर लेगा, स्किप कर लेगा। सपोज आपने यहाँ पे डाल दिया लिमिट नंबर ऑफ 5, एंड जो आपके पास टोटल आपके पास 10 आपका पास अगर डेटा सेट है, 10 रोज का डेटा सेट है, एंड आपको उसमें लिमिट चाहिए आपको 5, ओनली आपको 5 डेटा देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑफसेट आपको 6 से लेके 10 तक का डेटा देखना, देन ऑफसेट वैल्यू में आप क्या डाल देंगे 5, क्योंकि हमें क्या कर लेगा ये उससे बिफोर के सब कुछ स्किप कर लेगा, देन ये आपको आउटपुट देगा 5 6 7 8 9 10। तो चलिए इसी को हम माइक वर्क बेंच में देखते हैं तो वहां किस तरीके से यूज होगा। यह है आपका MySQL का वर्क बेंच। अगेन मैं यहाँ पे एक नई फाइल को ले लेता हूँ। देन यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आपको एक लिमिट वाला क्लॉज यूज करके बताऊंगा। तो उसके लिए सिंपल सी क्वेरी आपका सिलेक्ट स्टार फ्रॉम से पहले तो मैं यहाँ पे आपको रोज दिखा देता हूँ। मैं एक डेटा सेट अलग से लूंगा, तो ये हमारा पूरा रोज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हम पे यहाँ तक डेटा है, आई थिंक हम पे 10 ही है, तो हम पे 10 ही तक डेटा है। तो यहाँ पे जो मैं लिमिट लगाऊंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा एम्प्लॉयज, एंड यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा आपका 5, एंड कर दूंगा क्लोज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप किस तरीके से वर्क करेगा, तो ये 5 से ले रहा है, ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 मीन्स 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 तक का डेटा इसमें ले रहा है। तो लिमिट का काम यहाँ पे इस तरीके से होता है। देन अगर आप ऑफसेट की बात करें कि इसमें अगर आप ऑफसेट किस तरीके से यूज करोगे, तो सिंपल से मैं यही क्वेरी अगेन ले लेता हूँ, यहाँ पे एंड कर लेता हूँ यहाँ पे इसको रन। तो मैं यहाँ पे 5 ही लूंगा मुझे, क्योंकि 5 ही डेटा आउटपुट में चाहिए, एंड मैं यहाँ पे लगा लूंगा ऑफसेट। देन ऑफसेट लगाने के बाद मैं अगेन यहाँ पे कर लूंगा 5। तो आप यहाँ पे देखिए ऑफसेट किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या कर दिया, स्किप बिफोर के जितने भी थे उनको स्किप कर लिया, एंड जो काउंट कर रहा है 6 7 8 9 10। तो यहाँ से इस तरीके का ऑफसेट होता है। लिमिट आपके पास फिक्स है, बट ये आपके पास क्या है, ओनली सीधा 5 पे चल गया। तो आप ऑफसेट का यूज वैसे काफी यूजफुल है। आप पेजिनेशन आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट पे अगर आप पेजिनेशन देखते हो तो वहां पे आपके पास जो रूल्स रहती है, आप नेक्स्ट पेज में आप जंप कर सकते हो, इस तरीके से पेजिनेशन होते हैं। तो आपको अगर पेजिनेशन देखना है तो मैं यहाँ पे अभी आपको ऑफसेट में एक पेजिनेशन बना के दिखा लूंगा। सपोज मैं इसके ऊपर छोटा ही बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिमिट को मैं करूंगा, मुझे लिमिट में ओनली 2 चाहिए, एंड डेटा मुझे सबसे पहले लिमिट में 2 ही डेटा चाहिए। एंड यहाँ पे आपको पेजिनेशन दिखाने के लिए इसमें भी हम बना सकते हैं ऑफसेट। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट में कर दूंगा, एंड मुझे रिटर्न में चाहिए 0 से। सबसे पहले मैं 0 से लूंगा, और मुझे ओनली 2 ही डेटा चाहिए। तो ये सपोज ये हमारा फर्स्ट पेज का है। देन इसके बाद जो सेकंड पेज का बनेगा, तो सेकंड पेज का कैसे बनेगा, आप यहाँ पे देखिए। अगेन मुझे लिमिट में अगेन 2 ही चाहिए। जो हम पे लिमिट है वो एक पेज में सपोज हम 2 ही डेटा को हम देख सकते हैं। तो अगेन ऑफसेट में इसमें यूज करूंगा। तो ऑफसेट में जो आएगा हमारा, तो यहाँ पे आप कितना आएगा, तो यहाँ पे आप आएगा 2। तो मुझे यहीं से चाहिए डेटा। तो इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज आएगा अगेन यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे
कंट्रोल V, एंड अगेन मुझे 2 ही चाहिए। देन ऑफसेट का मैं यूज करूंगा ऑफसेट, एंड यहाँ पे करूंगा फुल। तो ये देखिए पेपर रो पे, तो ये आपका पेजिनेशन का काम भी काफी यूजफुल है ऑफसेट में करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो पेज पे आया हमें, तो 0 से लेके 2 तक की वैल्यू आई, देन उसके बाद 2 से लेके 4 तक की वैल्यू आई, देन यहाँ पे आप 4 से लेके 6 तक की वैल्यू आएगी, 5 6। एंड अगेन आप दूसरा भी चाहते हैं इसी तरीके से वर्क करे तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगेन अगेन हमको 2 ही डेटा आउटपुट में चाहिए, बट जो हमारा नेक्स्ट पेज आएगा उसमें भी ओनली हम 2 ही डेटा को शो करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 6। देन इसके बाद आप इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके 7 8, तो ये आपका पेजिनेशन का काम कर रहा है इस तरीके से। तो ये आपका सिंपल सा था, आपको थोड़ा सा ऑफसेट में लगा हुआ, बट ऑफसेट में आप लिमिट देखिए, लिमिट आपका फिक्स रहेगी। लिमिट हर टाइम पे फिक्स थी, हमने यहाँ पे देखा है, मैंने आपको पेजिनेशन वाले एग्जांपल समझाया। लिमिट हर टाइम पे फिक्स है कि हम पे हर टाइम पे आउटपुट 2 ही डेटा आएंगे, बट यहाँ पे क्या है ऑफसेट में जो है आपका ये आपका स्किप कर लेगा वहां से जहां से आपको डेटा चाहिए। जैसे आपको 0 से चाहिए तो 0 से पीछे तो कुछ होता है नहीं, तो ये 0 से देगा। अगर आपको 2 से चाहिए तो ये अब आपकी टॉप 2 का जो रोज है उनको स्किप कर लेगा। देन यहाँ पे टॉप 4 रोज इसने स्किप कर ली, टॉप 6 रोज इसने स्किप कर ली, एंड इसके बाद का डेटा आपको शो करवा लेगा। देन अगर आप इसी का यूज, लिमिट का यूज अगर आप सॉर्टिंग, अपने डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए करना चाहते हैं, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉर्टिंग डेटा विद लिमिट, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको टेबल दिखा लेता हूँ। तो आपके पास टेबल में सैलरी है, तो हम इसको सॉर्टिंग करेंगे इसी डेटा को, तो वो लिमिट के साथ। तो हम टॉप 5 सैलरीज देखेंगे, किसकी टॉप 5 सैलरीज है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, तो कहाँ से करेंगे हम, एम्प्लॉइज से, जो हमारे एम्प्लॉइज है, एंड क्या कर देंगे इसको, सबसे पहले ऑर्डर बाय कर देंगे। ऑर्डर बाय भी अभी आपको बताया, ऑर्डर बाय किसको करेंगे हम, सैलरी को करेंगे, और किस उसमें करेंगे, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं लिमिट फिक्स 5। तो यहाँ पे एंड ये क्या आएगा आपका, मैं यहीं पे नीचे क्लिक देता हूँ, टॉप 5 एम्प्लॉय सैलरीज, टॉप 5 एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको रन। तो ये है आपका जो भी आपकी कंपनी में और जो टॉप 5 है, तो सबसे ज्यादा आपकी 70,000 है, देन उसके उत्तम की सबसे ज्यादा है, एंड अमन की सबसे ज्यादा है, एंड दीक्षा की। तो ये आपका टॉप 3 है। तो आप यहीं पे टॉप 1 या टॉप 2 आप लिमिट फिक्स कर सकते हैं कि आपको कितना डेटा आउटपुट चाहिए, तो लिमिट में आप इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आपको ऑफसेट में यूज करना है, कि आपको देखना है 6 से लेके 10 तक में कौन किसका सबसे हाईएस्ट पेड है एम्प्लॉइज में, आप 6 से लेके 10 तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं क्या करूंगा, ऑफसेट का यूज कर दूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से लूंगा मैं इसको, एम्प्लॉइज से, एंड यहाँ पे क्या करूंगा इसको अगेन ऑर्डर बाय कर लेंगे, किसको, अगेन सैलरी को करेंगे सैलरी, एंड इसको कर देंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड इसमें आप करूंगा मैं लिमिट को फिक्स, की लिमिट मुझे 5 भी दिखाए, बट कहां से दिखाए 5, इसको मैं करूंगा 6 से। तो मैं बॉटम के 10 डेटा को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा आपका 5। तो आप इस तरीके से बॉटम भी देख सकते हैं। बॉटम वाले में जो आपका डेटा है वहां से ज्यादा सैलरी किसकी है, ये देखिए यहाँ पे, भले यहाँ पे आपका सारा प्रियंका इसकी पूर का है, ये हमने नल वैल्यूज डाली थी अभी। तो यहाँ पे निशा की देखिए आप, इसके बाद निशा की है, देन इसके बाद रोहन की है। जो बॉटम में है सबसे कम है आपका रोहित की। तो आप इस तरीके से अपने उसमें टॉप 5 एंड बॉटम 5 डेटा सेट को ऑफसेट के हेल्प से भी देख सकते हैं, क्योंकि इसने पहले आपने क्या कर लिया, डेटा को आपने डिसेंडिंग में कर लिया, तो ये आगे आपका बॉटम 5। तो आप इस तरीके से इसमें देख सकते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यूजफुल रहा होगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।